Very good morning, students. Welcome to the class. Today in this class we will start with the next chapter in your history book, chapter number 7, new questions and ideas. We will start this chapter. ठीक है, जिसमें हम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या आइडियाज थे, क्या लोगों के दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आते थे जिनके आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो लोग हैं उनकी सर्च में बाहर निकलते थे। ठीक है, बुद्धा के लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, न्यू आइडियाज के बारे में स्टडी करेंगे। सो ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 65, चैप्टर नंबर 7, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। Ananga's school trip. This was the first time Ananga was going on a school trip. Ananga जो है पहली बार अपने स्कूल के ट्रिप पर जा रही थी। They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night. रात को उन्होंने क्या करा, पूना यानी कि महाराष्ट्र, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, वहाँ से महाराष्ट्र में, वहाँ से रात को ये लोग ट्रेन में बैठे टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पे इनको पहुँचना था, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये लोग पुणे से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को ट्रेन में, ये लोग रात को बैठ जाते हैं। ठीक है, और इनको पहुँचना होता है वाराणसी, जो कि यूपी में है। Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well." अब अनंगा की मदर जो उसको सी ऑफ करने आती है, उसको जो है छोड़ने आती है स्टेशन पे, वो अनंगा के टीचर को बोलती है कि जो बच्चों को आप जो है बुद्धा के बारे में बताना और उनको सारनाथ को भी जरूर दिखाना। ठीक है, ये दो बातें उसकी मदर बोलती है बच्चों के टीचर से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सारनाथ के बारे में स्टडी करेंगे और बुद्धा के बारे में भी स्टडी करेंगे। द स्टोरी ऑफ बुद्धा, बुद्धा की क्या कहानी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। Siddhartha, who also known as Gautama, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. देखो, सिद्धार्था जिनको हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, वो बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के जो बुद्धिज्म है उसके फाउंडर है, यानी कि उसके जनक हैं, जिनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। ये वो समय था, यानी कि 2500 साल पहले जब बुद्धा का जन्म हुआ तो वो समय था जब बहुत ज़्यादा तेजी से लोगों की लाइफ बदल रही थी। As you saw in chapter 6, some kings in the महाजनपदास were growing more powerful. हमने पढ़ा था जनपदास और महाजनपदास के बारे में। महाजनपदास कौन होते थे, ऐसे जनपदास जो कि दूसरे राजाओं से ज़्यादा पावरफुल बन जाते थे, उनको फिर महाजनपदास कहा जाता था। ठीक है, तो ये इनके बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। न्यू सिटीज वर डेवलपिंग, नए नए शहर जो है उस समय में डेवलप हो रहे थे, बन रहे थे। एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल, और गांव के जो जीवन है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटीज, बहुत सारे जो चिंतक थे उस समय के, ठीक है, वो लोग जो है इन चेंजेस को समझने की कोशिश कर रहे थे कि समाज में ये बदलाव किस तरीके से हो रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट अ ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ये लोग जो है ये कोशिश करना चाहते थे और ज़िंदगी का, लाइफ का जो ट्रू मीनिंग होता है, असली मीनिंग होता है, वो जानना चाहते थे, यानी कि लाइफ को और अच्छे से बारीकी से ये लोग समझना चाहते थे। ठीक है, द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज साक्या गना। जो बुद्धा है वो एक छोटे से गना से बिलोंग, गना क्या होते हैं आप लोगों को पता है ना, जो आम लोगों का जो ग्रुप होता है, आम लोगों को गना बोला जाता था। तो वो एक छोटे से ग्रुप जिसका नाम था साक्या ग्रुप गना, उससे बिलोंग करते थे। एंड वॉज अ क्षत्रिय, और वो किस जाति से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय। व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, वो अपना घर छोड़ देते हैं ज्ञान की, नॉलेज की तलाश में। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, वो बहुत सालों तक इधर उधर घूमते रहते हैं, वंडर्ड मतलब घूमते रहना। मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स, दूसरे जो चिंतक होते हैं उनके जैसे ही जो सोच विचार करने वाले लोग होते हैं उनसे मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, मतलब अपने आप को पाने का, रियलाइजेशन मतलब कि असलियत में लाइफ क्या है उसको खोजने का ये सोचते हैं कि मैं अपना ही तरीका एक ढूंढूंगा। ठीक है, एंड meditated for days on end
डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। और बोध गया जो कि बिहार में है, उसमें वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे बहुत टाइम तक ये जो है मेडिटेशन करते रहते हैं। मेडिटेशन पता है ना आपको क्या होता है? जब लोग आँख बंद करके विचारों में, अपने विचारों से मुक्ति पाते हैं, मतलब बिल्कुल ध्यान मग्न होके बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है मेडिटेशन किया। वेयर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज मैन। बुद्धा मतलब जो एक समझदार आदमी, उसके बाद उनको बुद्धा कहा जाने लगा। बुद्धा का मतलब होता है एक समझदार व्यक्ति। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी। उसके बाद वो वाराणसी के पास जाते हैं, सारनाथ में। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे वो पहली बार लोगों को शिक्षा देते हैं, कुछ पढ़ाते हैं। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। ये प्लेसेस आपको याद रखने हैं कि कहाँ पे उन्होंने जो है मेडिटेशन करा, कहाँ से उन्होंने पहली बार उन्होंने अपना कहाँ लोगों को टीचिंग दी, कहाँ उनकी डेथ हुई। ये सारे प्लेसेस आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने बाकी की जो लाइफ थी वो जो है ट्रैवल करते हुए बिताई। ट्रैवलिंग ऑन फुट यानी कि पैदल चलते हुए उन्होंने अपनी लाइफ बिताई। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह जाते थे, पैदल जाते थे। ठीक है, लोगों को टीच करते थे, शिक्षा देते थे। टिल ही पास्ट अवे एट कुशीनारा, कहाँ पे उनका देहांत हुआ? कुशीनारा में। जब तक वो पास अवे नहीं हो गए, गुजर नहीं गए, तब तक वो जगह जगह पैदल जाकर लोगों को ज्ञान देते रहे। ठीक है, द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा ने सिखाया कि लाइफ जो है वो सफरिंग से जो है भरी हुई है, अनहैप्पीनेस दुखों से भरी हुई है, यात्राओं से भरी हुई है। मतलब कि हमारे जीवन में बहुत सारी सफरिंग होती है, हम अलग अलग चीज़ों से सफ़र करते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो लाइफ जो है इन सब चीज़ों से भरी हुई है। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। ये इस वजह से है क्योंकि हमारे पास, हमारे लिए, हमारे मन में क्रेविंग होती है, किसी चीज़ को पाने की लालसा होती है, इच्छा होती है, डिज़ायर्स होते हैं हमारे कुछ जो है, मतलब हम किसी चीज़ को चाहते हैं कि हाँ हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास ये भी होना चाहिए। क्रेविंग होती है किसी को चीज़ को पाने की। ठीक है, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो कि कभी कभी, जो कि ज़्यादातर जो है पूरी नहीं हो पाती है। जब इच्छाएं इंसान की पूरी नहीं हो पाती तो वो दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो ये अपने टीचिंग के थ्रू बताते हैं कि क्योंकि हमारे मन में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, डिज़ायर्स होते हैं, किसी चीज़ों को पाने की इच्छा होती है, तो ये इच्छाएं ही हैं जो जब पूरी नहीं होती तो फिर इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट वट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, एंड वॉन्ट इवन मोर, और उसके बाद भी और ज़्यादा चाहते हैं, और वॉन्ट अदर थिंग्स। या तो हम कोई दूसरी, जैसे मान लो किसी को पैसा चाहिए, उसके पास पैसा आ भी जाता है तो भी वो चाहता है, तो भी वो खुश नहीं होता, और वो चाहता है कि उसके पास और ज़्यादा पैसा आ जाए। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि एक चीज़ मिल जाती है तो सोचते हैं कि अब हमें दूसरी चीज़ भी मिल जाए। तो ये जो क्रेविंग्स है, डिज़ायर्स है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता अपने जो है ज़रूरतों से। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और तन्हा। बुद्धा ने इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब किया? थ्रस्ट के रूप में या फिर तन्हा के रूप में। ठीक है, ही टॉट दैट दिस कांस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। अब इन्होंने लोगों को सिखाया ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है, यानी कि जो ये लालसा रहती है हर चीज़ को पाने की, कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ में एक मॉडरेशन लाके हम जो है इस चीज़ को जो है रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। उन्होंने लोगों को दयालु बनना भी सिखाया, और ये भी बोला कि सभी की ज़िंदगी की आप रिस्पेक्ट करो, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना है, यानी कि आपको सभी के जीवन की एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो इंसान की लाइफ है, चाहे वो किसी जानवर की लाइफ है। He believed that the results of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. वो विश्वास करते थे, उनका मानना ये था कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, यानी कि जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे कार्य होते हैं जो हम करते हैं, जिनको कर्मा बोलते हैं,
चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका इफेक्ट हमारे जो आज की लाइफ में भी होता है और मरने के बाद हमारी दूसरी लाइफ में भी होता है। ऐसा बुद्धा मानते थे कि जो हमारे कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं और हमारी अगली लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। प्राकृत, प्राकृत भाषा कौन थी? जो आम लोग बोलते थे उस भाषा को प्राकृत बोलते थे, संस्कृत नहीं बोलते थे लोग, ठीक है, प्राकृत भाषा बोलते थे। तो बुद्धा जो है आम लोगों की भाषा में ही लोगों को शिक्षा देते थे। आम भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। सो दैट एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। क्यों देते थे वो आम लोगों की भाषा में संदेश? ताकि सभी लोग जो है उनकी बातों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनकी बातों को समझ सकें, ठीक है। वट वॉज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास? आपको पता है ना कौन सी जो लैंग्वेज है वो यूज़ की है वेदास को कंपोज करने में? प्रीवियस चैप्टर्स में इसको पढ़ चुके हैं। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. उन्होंने लोगों को इसलिए भी encourage किया कि आप खुद से भी सोचो, ये मत मान के चलो कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, आप खुद से भी विचार करो, अपने आप भी सोचो। ये नहीं है कि जो मैंने बता दिया उसको आप बंद करके फॉलो करने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद से भी विचार करो, अपना भी दिमाग लगाओ, खुद भी सोचो, ठीक है। बट ही लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर, ये क्या है? द स्तूपा एट सारनाथ। दिस बिल्डिंग नोन एज द स्तूपा वाज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट ब्रॉट हिज मैसेज। ये वो जगह है, ये जो स्तूपा बना रखा है, ये वो बिल्डिंग है जो ये दिखाती है कि इस जगह पे सबसे पहले जो है बुद्धा ने लोगों को शिक्षा दी थी, सबसे पहले, ठीक है। कहाँ दी थी? सारनाथ में। तो सारनाथ में ये स्तूप बना रखा है। यू विल लर्न मोर अबाउट स्तूपास इन चैप्टर 12। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो है अपने संदेश को, शिक्षा को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। किसा गौतमी की स्टोरी पढ़ते हैं। हेयर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। यहाँ पे एक बुद्धा की एक बहुत ही फेमस स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड किसा गौतमी। एक बार एक महिला थी, एक वुमेन थी जिसका नाम था किसा गौतमी, whose son had died, जिसका पुत्र जो है मर गया था। She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. वो इतनी ज़्यादा उदास थी अपने बच्चे के मरने से, अपने बेटे के मरने से, कि वो उसको जो है अपने मरे हुए बच्चों को गलियों में लेके घूम रही थी, लोगों से मदद मांग रही थी कि कोई उसको जिंदा कर दो। एक काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा। एक दयालु आदमी उसको बुद्धा के पास ले जाता है। द बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। अब बुद्धा उसको बोलते हैं कि आप मेरे लिए एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज लेके आ जाओ, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, ठीक है। वो उस लेडी को कहते हैं कौन? बुद्धा। किसा गौतमी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। अब किसा गौतमी जो होती है वो ये सुन के एकदम से खुश हो जाती है कि बस इतनी सी बात है, मैं, और वो एकदम से जो है जाने लगती है कि मैं किसी भी घर पे जाऊंगी और सरसों के दाने लेके आ जाऊंगी। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड। लेकिन बुद्धा उसको रोकते हैं। जैसे वो जाने लगती है सरसों के दाने लेने के लिए, बुद्धा उसको रोकते हैं और उसको और एडेड यानी कि उसको एक बात और कहते हैं, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैड डाइड। आपको जो है बीज ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ पे किसी की भी जो है मृत्यु ना हुई हो। आपको ऐसा घर ढूंढना है जहाँ पे किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, उस घर से मांग के आपको मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं। किसा गौतमी went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother have died। अब वो घर घर जाती है, डोर टू डोर घूमती है, लेकिन जहाँ पे वो जाती है उसको पता लगता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं होता जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हो। वहीं पे किसी के फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, मतलब कोई ना कोई, किसी ना किसी की डेथ कोई होती है। ऐसे एक भी घर उसको नहीं मिलता जो है जो कि जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई। वट वॉज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरोइंग मदर। अब इस दुखियारी माँ को बुद्धा क्या सिखाना चाहते थे? वो उनको, जो उस लेडी को, यही सिखाना चाह रहे थे कि जीना और मरना दोनों ही क्या है,
जो एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम रोक नहीं सकते, ना तो हम मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, ठीक है, और जो ऐसा कोई भी नहीं है जो कि कभी मरेगा नहीं, नश्वर तो कोई भी नहीं है भगवान को छोड़ के, ठीक है। यानी कि आप जो है एटर्नल कोई नहीं है, हर किसी को मरना होता है। ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जहाँ पे कोई नहीं मरा हो, तो आप भी कैसे ये मान सकते हो कि आपका बेटा ना मरे और मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए। तो उस लेडी को यही सिखा रहे थे कि जो दुख आज आपके ऊपर आया है वो दुख लोगों के ऊपर कभी ना कभी आ चुका है, क्योंकि वो जिस भी घर में जाती है वहाँ पे कोई ना कोई डेथ हुई थी कभी ना कभी, ठीक है। तो वो उस लेडी को यही बता रहे थे कि आप पहले इंसान नहीं हो जिसके यहाँ डेथ हुई है, आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आप जब जाओगे समाज में देखोगे, लोगों के घर जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं इस दुख से गुजर चुके हैं, ठीक है। जब वो लोग अपने मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर पाए, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका पुत्र जो है जिंदा हो जाएगा। तो इस जो ये बुद्धा ने उसको करने को कहा, इस सब की मदद से वो उस लेडी को यही सिखाना चाह रहे थे, ठीक है, कि मृत्यु को ना तो टाला जा सकता है, ना ही मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। क्लियर। अब हम देखते हैं उपनिषदांश। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, उस समय में जब बुद्धा प्रीच कर रहे थे, यानी कि अपनी शिक्षा दे रहे थे, और या फिर शायद उससे थोड़ी पहले, अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो दूसरे थिंकर्स थे बुद्धा के जैसे, वो लोग भी जो है मुश्किल क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कुछ लोग जो है मरने के बाद की लाइफ को जो है जानना चाहते थे कि मरने के बाद क्या होता है, ठीक है, उसको जानना चाहते थे। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म, दूसरे कहते थे कि ये जो हम सैक्रिफाइसेस करते हैं ये किस लिए हम परफॉर्म करते हैं, ये जो यज्ञ हवन करते हैं, आहुति बलिदान देते हैं, ये सब चीज़ें हम क्यों करते हैं। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. काफ़ी सारे जो thinkers हैं वो ये मानते थे कि कुछ ना कुछ इस यूनिवर्स में परमानेंट होता है जो कि हमारे मरने के बाद भी रहता है, ठीक है। They described this as the Atman और द इंडिविजुअल सोल, वो इसको आत्मन के रूप में डिस्क्राइब करते थे, इसको आत्मन बुलाते थे, या फिर एक इंसान की सोल यानी कि आत्मा बुलाते थे। एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, या फिर उसको एंड द ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल उसको बुलाते थे, यानी कि एक जो ऐसी सोल जो कि यूनिवर्सल है, ठीक है। एक हो गई आत्मन यानी कि इंडिविजुअल सोल, और एक हो गई ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब यूनिवर्सल सोल, जो सारी जगत में की जो आत्मा है वो। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मन एंड ब्राह्मण वर वन, उनका मानना था कि अल्टीमेटली क्या होता है, जो आत्मन होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं वो एक हो जाते हैं। क्लियर। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषदास, अब जो ये उपनिषद है इनमें ऐसे ही बहुत सारे थिंकर्स के आइडियाज रिकॉर्ड किए गए हैं। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, ये जो है बाद में लेटर वैदिक का टेक्स्ट बनते हैं, ठीक है। टेक्स्ट मतलब जो ये चीज़ें लिखी हुई होती है उसको टेक्स्ट बोलते हैं, तो ये लेटर वैदिक का एक पार्ट बनते हैं। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, उपनिषद का मतलब क्या होता है, देखो वर्ड का, कि अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, किसी के समीप जाना या किसी के समीप बैठना, ठीक है। एंड द टेक्स्ट कंटेन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और जो इसका टेक्स्ट है यानी कि जो उपनिषदों में लिखा हुआ है वो क्या है, वो कन्वर्सेशन है गुरु और शिष्य के बीच में, उसी के फॉर्म में इसको इसके टेक्स्ट को लिखा गया है कि कोई शिष्य कुछ पूछ रहा है और गुरु उसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, जो आइडियाज होते थे उनको सिंपल डायलॉग्स की हेल्प से प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। द वाइज बेगर, बुद्धिमान भिखारी, इसकी कहानी पढ़ते हैं। हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छंदोग्य उपनिषद, एक बहुत ही फेमस छंदोग्य उपनिषद है, उसकी एक स्टोरी है, उसकी कुछ लाइन्स हम पढ़ते हैं। शानुका एंड अभिप्रात्रिन वर टू सेजेस हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल, दो ब्राह्मण थे, शानुका एंड अभिपात्रिन, जो कि वर्शिप करते थे यूनिवर्सल सोल को। यूनिवर्सल सोल अभी हमने पढ़ी क्या होती है, तो उसकी वो पूजा करते थे। वंस एज दे सेट डाउन टू ईट, एक बार जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, अ बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर सम फूड, एक भिखारी आता है और कुछ भोजन मांगता है उनसे। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शानुका सेड, अब वो शानुका जो है वो कहता है, जो साधु है वो कहता है कि हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है।
लर्न सर्स whom do you worship the beggar asked। वो कहते हैं लर्न सर्स का मतलब है कि बहुत ही बुद्धिमान सर, बहुत ही विद्वान, उनको रिस्पेक्ट देके बोलता है कि आप किसकी पूजा करते हैं। द यूनिवर्सल सोल अभिपात्रिन रिप्लाइड, हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। अभिपात्रिन कहते हैं इट मीन दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो वो भिखारी है, वो कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो यूनिवर्सल सोल है वो पूरी जगत का पेट भरती है। ठीक है, यस यस वी नो दैट द सेज इज नोटेड। अब जो वो ब्राह्मण है, सॉरी जो साधु है, वो कहते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू। अब वो कहते हैं अगर ये जो परमात्मा है, ठीक है, यूनिवर्सल सोल मतलब जो परमात्मा है, अगर वो सबका पेट भरती है तो वो मेरा भी पेट भरेगी। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द बेगर सेड, मैं कौन हूँ, मैं भी तो इस संसार का एक हिस्सा हूँ। और अगर परमात्मा सबका पेट भरते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सोल सबका पेट भरती है, तो वो मेरा भी पेट भरेगा। मैं कौन हूँ, मैं भी इसी वर्ल्ड का, एक संसार का एक हिस्सा हूँ। द बेगर्स आस्क्ड, बेगर कहता है यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, तुम सच कह रहे हो ओ यंग ब्राह्मण। उसको बोलते हैं देन ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड द यूनिवर्सल सोल। तो वो भिखारी कहता है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप मुझे भोजन ना देकर यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर रहे हैं। एक्चुअली में आप परमात्मा को खाना देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो जो है इस संसार का हिस्सा हूँ और परमात्मा सबका पेट भरते हैं। मुझे मना करके आप परमात्मा को मना कर रहे हैं। द सेजेस रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बैगर सेड। उसके बाद जो साधु होते हैं वो सच्चाई को समझ जाते हैं जो बैगर उनको कहना चाह रहा था। एंड शेयर देयर फूड विद हिम, और उसके बाद वो अपना खाना जो है, अपना भोजन जो है उस बैगर को देते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं। हाउ डिड द बैगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम। देखा आपने किस तरीके से उसने जो है उनको कन्विंस करा, उसने उनको परमात्मा का असल मीनिंग बताया एक्चुअली में कि परमात्मा है क्या। और उसके बाद जब उन साधुओं को समझ में आ जाता है तो वो अपना भोजन का हिस्सा उसके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, ज़्यादातर जो उपनिषद के थिंकर्स थे वो पुरुष थे। स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ विमेन थिंकर, कभी कभी भी विमेन थिंकर्स के, यानी कि ऐसे थिंकर जो विमेन हैं उनके बारे में हमें मेंशन मिलता है। सच एज गार्गी, ऐसी एक थिंकर थी जिनका नाम था गार्गी, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts। राजाओं के दरबार में जो वाद विवाद होता था वो उनमें पार्टिसिपेट करती थी और उनको जो है बहुत अच्छी लर्नर के रूप में जाना जाता था। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशन, गरीब आदमी बहुत ही कम इन ऐसे डिस्कशन में जो रॉयल कोर्ट में होती थी, राजाओं के दरबार में होती थी, उसमें पार्ट ले पाते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जावला, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। सत्यकाम जावला हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जिसका नाम उसकी माँ के नाम के ऊपर रखा गया है। द स्लेव वुमेन जबली, एक गुलाम औरत थी जबली, उसके नाम पे उसके बेटे का नाम सत्यकामा जावला रखा गया है। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, उसका बहुत डीप डिजायर था, बहुत इच्छा थी कि वो सच्चाई के बारे में जाने। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम गौतम, एक ब्राह्मण टीचर थे गौतमा, वो एक्सेप्ट करते हैं उसको अपने स्टूडेंट के रूप में, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो सच को जाने। तो ये एक्सेप्शन है, यानी कि एक जैसे हमने कहा ना कि गरीबों को अलाउड नहीं था इन डिस्कशन में पार्ट करना, लेकिन कुछ लोग थे जिनको अलाउ किया गया, जैसे कि सत्यकामा जावला जो कि एक गरीब बच्चा था, एक स्लेव वुमेन यानी कि एक जो गुलाम वुमन थी, औरत थी, उसका पुत्र था। तो गौतम जो थे, जो कि एक ब्राह्मण टीचर थे, वो उसको अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, और वो आगे चल के जो है अपने समय का एक बेस्ट थिंकर बनता है, एक विचारक बनता है। ठीक है, मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषदास वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, जो उपनिषद के आइडियाज थे उनको आगे चल के जो है एक बहुत ही फेमस थिंकर हुए शंकराचार्य, उन्होंने उसको और ज़्यादा डेवलप किया। व्हाट अबाउट यू विल रीड अबाउट whom you will read in क्लास 7, जिनके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर।